हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी शाइन पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के महान और अद्भुत वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के बारे में। उनका कहना था कि मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले ज़िंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। स्टीफन हॉकिंग, जिनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता था, ना तो वो चल पाते थे और ना ही वो बोल सकते थे, लेकिन फिर भी वो जीना चाहते थे। उनका कहना था कि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच कैसे जीना चाहते हैं वह हम पर निर्भर करता है। चाहे ज़िंदगी कितनी भी कठिन है, लेकिन आप कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्टीफन हॉकिंग के जीवन के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। स्टीफन हॉकिंग जीवन परिचय। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड देश में सन 1942 में हुआ था। जिस वक्त हॉकिंग का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन हॉकिंग के माता पिता का घर नॉर्थ लंदन में हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध के कारण उन्हें अपना घर बदलना पड़ा और वो लंदन की एक सुरक्षित जगह पर आकर रहने लगे। स्टीफन के पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता के रूप में कार्य करते थे, जिनका नाम फ्रैंक था। वहीं इनकी माता का नाम इज़ोबेल था और जो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में बतौर एक सचिव के रूप में काम करती थी। हॉकिंग के माता पिता की मुलाकात चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में कार्य करने के दौरान हुई थी, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी और उनके 4 बच्चे थे, स्टीफन, फिलिपा, मैरी और एडवर्ड। एडवर्ड जो था उनका गोद लिया हुआ बेटा था। स्टीफन हॉकिंग की शिक्षा। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में आकर रहने लगे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने फिज़िक्स विषय पर अध्ययन किया। जिस वक्त इन्होंने इस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था उस वक्त इनकी आयु महज 17 वर्ष की थी। कहा जाता है कि स्टीफन को गणित विषय में रुचि थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये विषय नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उन्हें भौतिकी विषय को चुनना पड़ा। भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरेटिकल फिजिकल DAMTP में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर अनुसंधान किया। स्टीफन हॉकिंग आम लोगों के जैसे ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन साल 1963 में इनकी सेहत खराब होने लगी। 21 वर्ष स्टीफन की बिगड़ती हालत देख उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और पूरी बॉडी बेजान हो जाती है, कोई भी शरीर का अंग नहीं हिल सकता और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जिस वक्त स्टीफन को इस बीमारी का पता चला था उस वक्त वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और साल 1965 में उन्होंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की। PhD में इनके थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स था। स्टीफन हॉकिंग का करियर। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ कार्य किया।
इन्होंने साल 1972 में DAMTP में बतौर एक सहायक शोधकर्ता अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान इन्होंने अपनी पहली अकादमिक पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी थी। यहाँ पर कुछ समय तक कार्य करने के बाद साल 1974 में इन्होंने रॉयल सोसाइटी फेलोशिप में शामिल किया गया, जिसके बाद इन्होंने साल 1975 में DAMTP में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिकी रीडर के तौर पर भी कार्य किया। साल 1977 में गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। वहीं इनके कार्य को देखते हुए साल 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जो कि दुनिया में एक प्रसिद्ध अकादमी पद है। इस पद पर इन्होंने साल 2006 तक कार्य किया। स्टीफन हॉकिंग को मिले पुरस्कार और उपलब्धियां। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के पास कुल 13 मानद डिग्रियां हैं। वहीं उनके योगदान के लिए इन्हें कई अवार्ड भी दिए गए हैं और इन्हें अभी तक दिए गए पुरस्कारों की जानकारी नीचे दी गई है। साल 1966 में स्टीफन हॉकिंग को एडम्स पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार के बाद इन्होंने साल 1975 में एडिंगटन पदक और साल 1976 में इन्हें मैक्सवेल मेडल एंड प्राइज मिला था। हाइनीमान पुरस्कार हॉकिंग को साल 1976 में दिया गया था। इस पुरस्कार को पाने के बाद इन्हें साल 1978 में एक और पुरस्कार से नवाजा गया था। इस पुरस्कार का नाम अल्बर्ट आइंस्टीन मेडल था। साल 1985 में हॉकिंग को RAS गोल्ड मेडल और साल 1987 डिराक मेडल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल भी दिया गया था। इसके बाद सन 1988 में इस महान वैज्ञानिक को वुल्फ पुरस्कार भी दिया गया था। प्रिंस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड भी हॉकिंग ने साल 1989 में अपने नाम किया था। इस अवार्ड को मिलने के कुछ समय बाद इन्होंने एंड्रियो जेमेंट अवार्ड, नाइलोर पुरस्कार और लेक्चरशिप भी दिया गया था। साल 1999 में जो अगला पुरस्कार इन्हें मिला था उसका नाम लिलाइनफेल्ड पुरस्कार था और रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट की तरफ से इसी साल इन्हें अल्बर्ट मेडल भी दिया गया था। इन अवार्ड्स के अलावा इन्हें कॉपले मेडल 2006, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009, फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज 2012 और BBVA फाउंडेशन फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज अवार्ड 2015 भी दिया गया था। स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई किताबें। स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन काल में कई किताबें भी लिखी हैं और उनकी ये किताब अंतरिक्ष के विषय में भी लिखी गई हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हॉकिंग द्वारा लिखी गई सबसे पहली किताब का नाम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम था। ये किताब बिग बैंग और ब्लैक होल के विषय पर आधारित है और साल 1988 में प्रकाशित हुई ये किताब 40 भाषाओं में उपलब्ध है। द यूनिवर्स इन अ नटशेल ये किताब साल 2001 में प्रकाशित की गई थी और हॉकिंग द्वारा लिखी गई इस किताब को साल 2002 में एवेंटिस प्राइज ऑफ साइंस बुक्स भी मिला था। द ग्रेट डिज़ाइन हॉकिंग द्वारा लिखी गई द ग्रेट डिज़ाइन किताब साल 2010 में प्रकाशित हुई थी और इस किताब में भी अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी दी गई थी। ये किताब भी काफ़ी सफल किताब साबित हुई थी। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्स ये किताब साल 1993 में आई और इस पुस्तक में हॉकिंग द्वारा ब्लैक होल से संबंधित लिखे गए निबंधों और व्याख्यानों का जिक्र था। इसके अलावा हॉकिंग ने बच्चों के लिए भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम जॉर्ज ऑफ द बिग बैंग था और ये किताब साल 2011 में आई थी। स्टीफन हॉकिंग कोट्स जीवन दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि ये अजीब और रोचक भरा ना हो तो। अगर आप हमेशा नाराज रहेंगे एवं कोसते ही रहेंगे तो किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ही आसान है और ये लक्ष्य इस ब्रह्मांड को समझना है और ये पता लगाना है कि ये ऐसा क्यों है और ये क्यों है। अज्ञानता दुश्मन नहीं है, जबकि दुश्मन वो भ्रम है जो ये कहे कि आपको सब कुछ आता है।
स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु। स्टीफन हॉकिंग को जीनियसों का भी जीनियस माना गया है। उनका आईक्यू लेवल 160 है, जो स्वयं इस बात की गवाही देता है। हॉकिंग ने जीवन में सभी तरह की चुनौतियों का सामना डटकर किया और उन पर फतेह पाई। वर्ष 2007 में उन्होंने विशेष रूप से तैयार किए गए विमान में गुरुत्वाकर्षण विहीन क्षेत्र में उड़ान भरी और सकुशल धरती पर लौटे। उन्होंने अपनी बीमारी से जूझते हुए 76 साल तक सफलतम जीवन जिया और अंत में 14 मार्च 2018 को वे धरती को अलविदा कह गए, पर अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसी प्रेरक दास्तां जो आने वाली सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। ये था स्टीफन हॉकिंग के जीवन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।